नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। जनपद सहारनपुर के गंगों में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक बहुत खास प्रोग्राम था, जो कैप्टन सुभाष चंद्र योगी जी जिनके नेतृत्व में ये रैली सजाई गई, प्रोग्राम सजाया गया। हमारे साथ सुभाष चंद्र कैप्टन साहब इस वक्त मौजूद है। सर, किस तरह का आज प्रोग्राम था और अचानक केशव प्रसाद मौर्य जी का प्रोग्राम स्थगित हो गया, तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोग्राम में एक खलल डल गया? आज हमारा जोगी समाज का ये स्वाभिमान रैली थी और उसमें हमारे जो मुख्य अतिथि थे केशव प्रसाद मौर्य साहब, जो मुख्यमंत्री, चौधरी भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, और काफ़ी गणमान्य लोग थे। और प्रोग्राम था हमारा जोगी समाज का स्वाभिमान रैली। मतलब ये था कि देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए, आज तक हमारे समाज की कोई भागीदारी राजनीति में नहीं है, ना कोई संगठन में भागीदारी है। इसलिए हमने कई बार वैसे भी कोशिश करी, लेकिन हम नहीं हो पाए। इसलिए जो है ये 76 साल में पहली बार हमारा ये एक राजनीतिक हमारा प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम में हम चाहते थे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो इसका हमें थोड़ा सा दुख भी है। कब से इस प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी? इस प्रोग्राम की तैयारी एक्चुअली में क्या है कि एक हमारा डेथ केस हो गया था और हमें एक थाने के अंदर गए, और थाने के अंदर उस पुलिस अफसर ने हमारा अपमान किया गया, जोगी समाज जोगी जाति का करके। और उसी दिन हमारे को एक टीस लगी कि हम एक जोगी समाज का एक बड़ा सम्मेलन करेंगे और उस सम्मेलन में हम बड़ा सिस्टम अपना दिखाएंगे। और तो उसी को लेकर हमने ये सिस्टम किया। और मैं धन्यवाद देता हूँ उस पुलिस अफसर को मैं, जिसने हमारे बेइज्जती की, अपमान किया। क्योंकि अगर वो अपमान हमारा नहीं करता तो हम जागते नहीं, और हम 76 साल में जो सो रहे थे हम जागे। और आज उसका रिजल्ट ये है कि आज हम यहाँ 30-40 हज़ार के करीब हम यहाँ पहुँचे हैं। और पहुँचने में मुझे पता है कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया, जिससे हमारी गाड़ी रोकी गई, हमारी गाड़ी आई नहीं। और ये दुष्प्रचार फैला दिया कि रैली आपकी कैंसिल हो गई है, और लोग रह गए हैं, काफ़ी लोग नहीं आ पाए हैं, क्योंकि उनको मैसेज दे दिया। गांव-गांव में आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उसके बावजूद भी यहाँ 20-25 हज़ार लोग पहुँचे हैं। जब हम यहाँ कवरेज कर रहे थे तो यहाँ एक युवा मंच से बहुत रो कर भावुक हो रहे थे। वो अपनी अंदर की जो उनकी एक इच्छा थी तो उसको प्रकट कर रहे थे कि हमारा समाज बहुत भारी संख्या में यहाँ पहुँचने वाला था। तो ये साफ जाहिर हो गया, यानी आपको पता लग चुका कि ये पूरी तरह से एक प्लान था हमारे इसको रैली को रोकने का? नहीं, पूरी प्लान नहीं था, क्योंकि जो भाजपा तो सबका साथ सबका विकास एक राष्ट्रवादी पार्टी है। और सभी को पता है कि जोगी समाज है ये पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का है। किसी नीचे लेवल पर पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन ऊपर लेवल का कभी ऐसा हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भी ऐसा हमारे साथ कर सकते हैं। इतना ज़रूर था कि हमारा जो प्रोग्राम था ये 4 तारीख का था, 4 से 18 होगा, 18 से 20 होगा। लेकिन अब हमारी आशाएं और विश्वास ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए हमें थोड़ा दुख हुआ। आपने अपने मन से कहा कि हमें पार्टी स्तर पर और सरकार में हमें जगह मिलनी चाहिए, यानी एक देश में प्रचलन हो गया है कि समाज को इकट्ठा करो और फिर पद के लिए एक मन से बोला जाए। तो देखो साहब, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, इस देश में जब भी वोटिंग का राज है, शक्ति का राज है, तो शक्ति तो दिखा जरूरी है। जब हमें वोट देते हैं, हमारा वोट का अधिकार है, हमारी संख्या है, तो हमें भी तो वो सम्मान मिलना चाहिए, हमारे समाज को भी मिलना चाहिए। हमसे छोटे छोटे जो समाज हैं, उनके मंत्री हैं, उनके विधायक हैं। हमारी इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद में हमारा कोई विधायक तो छोड़ो, एक राज्य मंत्री नहीं है, किसी आयोग का हमारा कोई मेंबर भी नहीं है, तो हमें भी दुख होता है। सबसे बड़ी बात, हमारी को सुनता ही नहीं है। चाहे हमें पुलिस में चले जाए, चाहे हम तहसील में चले जाए, हमारे साथ ऐसी बातें करते हैं कि जैसे हम अनाथ घूम रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं, सब नाथ होने के बाद भी हम अनाथ हो रहे हैं। तो हमें भी, ये हमारे युवा हैं, उनको भी दर्द है कि भाई हमारे भी सिस्टम होना चाहिए। वे मेरे को पंच करते हैं कि कैप्टन साहब, आप हमारी बात है योगी साहब तक, मोदी साहब तक या बड़े अधिकारी तक पहुँचाते नहीं हो। तो पहुँचाने का मतलब तो फिर जन से लाभ है, तो जन से लाभ तो जरूरी था दिखाना। तो यानी समाज से अलग हटकर अगर बात करें, आपकी जो टीम है उसके अलावा यहाँ लोकल स्तर पर जो पार्टी नेतृत्व है, उसका किस तरह का सहयोग आपको मिला? देखो साहब, मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर जो अनाज मंडी में प्रोग्राम है, यहाँ पर झंडा भी जोगियों का था और डंडा भी जोगियों का था। जो खाली एक सम्मानित आदमी मंच पे बैठे थे, वे अदर समाज के हो सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में एक भी अदर समाज का नहीं था, सब के सब जोगी थे। अतः इससे सिद्ध होता है जोगियों का प्रोग्राम था। और कोई किसी ने कोई सपोर्ट का हम क्या कह सकते हैं, सपोर्ट का कोई लेना देना इसमें है ही नहीं। क्योंकि आजकल राजनीति है, कोई भी किसी के साथ में एक बंदा भी नहीं खड़ा होना चाहता। वे सब चाहते हैं कि इस समाज को हम क्यों नेता बनाए। अब तो हम तो बिल्कुल नीचे बैठे हुए थे, जो ऑलरेडी राजनीति में, वे थोड़ा चाहेंगे कि जोगी भी नेता बने या ये समाज भी को नेता बने। आपके समाज की अधिकतर तादाद किस जिले में?
हमारी तो साहब सहारनपुर जिले में 76,000 वोट है, 1.5 लाख की हमारी आबादी है, इससे ज्यादा शामली में है, शामली से ज्यादा मुजफ्फर। हमारी जो है ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये जोगी समाज का गढ़ है। इसमें हमारी जो तादाद है क्या उम्मीदें जगी, क्या आशाएं जगी? प्रोग्राम किया आपने, हालांकि मुख्यमंत्री नहीं आए, तो अब क्या उम्मीदें लग रही हैं? देखो साहब हम तो पास है, भले अगर हमारा विरोध किया गया, हमारी बस रोकी गई, हमें डिस्टर्ब किया गया, तो इसका मतलब हम शक्तिशाली है, ये तो सिद्ध हो गया, ये तो सिद्ध है साहब, हम शक्तिशाली है। अगली बार हम काबू में नहीं आएंगे, ये तो हमारा पहला प्रोग्राम था, हमें पता नहीं था हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। अगली बार तो हम चक देंगे फटे, हम किसी काबू में, फौजी आदमी, फौजी अफसर है, हमने तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ रखी है, हमने तो डिफेंस ले रखा है, पेट्रोलिंग कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, हम तो मास्टर है। अचानक आप सेना से रिटायर हुए और अचानक एक सामाजिक कार्यों के लिए और फिर राजनीति में एंट्री के लिए भी, ये किस तरह से सोच लिया आपने? देखो साहब मेरे अंदर एक समाज की भावना है, जब मैं जगह जगह जाता समाज मेरे पे विश्वास करता है, मैं समाज के हर दुख सुख में खड़ा होता हूँ। अगर किसी को कुछ हो जाता है मैं सीधा वहाँ पहुँचता हूँ, जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ अतः मैं देखता हूँ कि हमारे को बहुत हल्के में आका जाता है, हमारे समाज को सम्मान नहीं देते, और भी कई छोटी छोटी ऐसी चीजें जो दुख पहुँचाती है, और सभी की चाबी राजनीतिक है, बगैर राजनीति करे कोई किसी की सुनता ही नहीं है, मैं भी देख रहा हूँ। तो कैप्टन सुभाष चंद्र जी ने सोच लिया कि समाज को एक नई ऊर्जा और नई हिम्मत देनी और आगे लेकर चलना है? कैप्टन सुभाष योगी एक योगी नहीं रहेगा, एक कैप्टन नहीं, इस योगी समाज में भी हजारों कैप्टन खड़े हो जाएंगे। जो आज का मैसेज है ये इतना बड़ा है, सब जागृत हो गए हैं। आज तक हमारे समाज में विश्वास नहीं था कि हम एक प्लेटफॉर्म में इतने खड़े हो सकते हैं, हम ऐसी लड़ाई भी लड़ सकते हैं, हम अपना भी प्रोग्राम कर सकते हैं, हमारा भी कोई मंच हो सकता है, हमारा भी कोई इतना बड़ा सिस्टम हो सकता है। आज एक बहुत बड़ा विश्वास जाग गया है, अब तो हम बड़े बड़े इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, हम तो चैलेंज करते हैं, हम इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, हम सरकार से टिकट भी मांगेंगे, हम लोकसभा की भी टिकट मांगेंगे, विधानसभा की भी टिकट मांगेंगे, जिसकी हमने सोची भी नहीं थी। और आज तो हम सारे काम करेंगे जी। ये जो मैं आज 77 डेज है जो अपने घर बार छोड़ गए और एक ही गांव में घूम रहे हैं, इतना तो कोई सांसद नहीं कर सकता, कोई विधायक नहीं कर सकता, इतनी मेहनत हमने तो इलेक्शन लड़ने से भी ज्यादा यहाँ काम किया है। आखिर में क्या कहेंगे जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे समाज के, उनके बारे में? मैं तो उनको यही कहूंगा, आप जाग गए हो और अभी जागृत ही रहना है, और जो उनको मैं नहीं करा, ये मेरा समाज कर रहा है कि आज हमें एक ऐसी ताकत मिल गई है, ऐसी शक्ति आ गई है, अब तो हम रुके से भी रुकेंगे नहीं। उनके अंदर ऑलरेडी पेट्रोल डल गया है, उनकी ऑलरेडी एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। अब ये जोगी समाज रुकने वाला नहीं है, अब ये सम्मेलन होते रहेंगे। अभी हम केशव प्रसाद मौर्य जी को ला रहे थे, अगली बार हम मुख्यमंत्री को लेके आएंगे, हमें नड्डा साहब को लेके आएंगे, हम मोदी जी को लेके आएंगे। संख्या चाहिए, संख्या हम इकट्ठी करेंगे। उन लोगों के नाम एक बार बता दीजिए, पार्टी में जो है पद देने की बात हुई है। देखो साहब हमारी जिला अध्यक्ष, माननीय जिला अध्यक्ष है महेंद्र सैनी जी ने हमें आश्वासन दिया, नाम लिखे हैं, अभी घोषणा नहीं हुई है, जैसे घोषणा होगी हम आपको भी बताएंगे, ठीक है। हमारे जो सीनियर पदाधिकारी हैं हम उनके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के कई सीनियर अधिकारी हैं जो भाजपा में 30 साल से काम करते हो गए हैं। हमारे निर्दलीय पंचायत इलेक्शन जीत कर भी हमने भाजपा की जोड़ी में डाला है। हम चाहेंगे भाजपा उनको भी राजनीति में सम्मान दे और हमें हौसला दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष चंद्र योगी जी को आपने सुना। ये गंगो नवीन मंडी स्थल में एक प्रोग्राम आयोजित हुआ जिसमें उप मुख्यमंत्री आने थे, वो नहीं आए, लेकिन के बिल्कुल साफ नजर आ रही है, चेहरे पर शिकन है, क्योंकि बहुत मेहनतों के बाद इस तरह के प्रोग्राम खड़े किए जाते हैं, और जब उसमें शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई मायूसी हाथ लगे तो उसमें सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं। आपने सुना। बने